हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि परमार और आप देख रहे हो एमआर हेल्थ एजुकेशन सपोर्ट। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में बात करेंगे वो है यूनिवर्सल सैम्पो फैमिली फ्लोटर एसेंशियल। और यहाँ पे भी हमने जो पिछली दो वीडियो बनाई थी जिसमें स्टार कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लिया था और साथ ही साथ टाटा एआईजी का मेडिकल प्लान लिया था, वो दोनों में जो पैरामीटर हमने देखे थे वही पैरामीटर ये वाली वीडियो में भी कैलकुलेशन के लिए लिए हैं। जैसे 30 साल का मेल है, 28 साल की फीमेल है और 5 साल का बच्चा है, तो वो वाले केस में उसका प्रीमियम वगैरह क्या रहेगा। चलिए, अगर आप 1 साल का प्रीमियम पे करते हो तो इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 8,941। अगर 2 साल का आप साथ में ही प्रीमियम पे करते हो तो वो रहेगा 16,987। और 3 साल का अगर प्रीमियम पे कर रहे हो तो वो वाले केस में वो होगा 24,811। चलिए, अब बात करते हैं इसमें मिलने वाले बेनिफिट्स की। तो पहला है ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स, जिसे हम आयुष भी बोलते हैं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की बात करें तो वो 30 दिन तक का कवर होता है और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस है वो 60 डेज तक का कवर होता है। मीन्स सपोज आपको कोई बीमारी हुई है और वो बीमारी के लिए आप हॉस्पिटलाइज होते हो, उससे पहले वही बीमारी को लेके कोई कंसल्टेंसी वगैरह आपका खर्च होता है। मीन्स डॉक्टर को आपको मिलना पड़ता है या फिर उसके लिए मेडिसिन वगैरह लेनी पड़ती है, लेकिन फिर भी आप बीमार हो जाते हो और हॉस्पिटलाइज होते हो, तो वो वाले केस में वो जो खर्च होते हैं हॉस्पिटलाइज होने से पहले 30 दिन के खर्चे वो यहाँ पे कवर होते हैं। वैसे ही अगर आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है और डिस्चार्ज होने के बाद भी कुछ ऐसे खर्चे हैं जो बीमारी के लिए आप हॉस्पिटलाइज हुए थे उसी को लेके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी आपको करने पड़ते हैं, तो वो खर्चे आपको 60 डेज तक उसमें ये पॉलिसी में कवर होते हैं। अगर मैटरनिटी बेनिफिट की बात करें तो 36 मंथ के लिए मीन 3 साल के लिए वेटिंग पीरियड है। 3 साल आप कंटिन्यूस ये पॉलिसी में रहते हो तो फिर नॉर्मल डिलीवरी पे आपको 15,000 तक का यहाँ पे कवर मिलता है और सीजरियन डिलीवरी पे आपको 25,000 तक का कवर मिल जाएगा। एम्बुलेंस कवर की बात करें तो वो यहाँ पे बताया गया है 2,000 या फिर 1% ऑफ सम एश्योर्ड, मीन्स 2,000 या फिर 5,000 विच एवर इज लोअर, तो 2,000 ही होगा। ओके, तो 2,000 तक का आप एम्बुलेंस कॉस्ट का जो कवर है वो भी अवेल कर सकते हो। अगर फ्री हेल्थ चेकअप की बात करें तो आपको हर एक क्लेम फ्री ईयर कंप्लीट होने के बाद 2 कूपन दी जाएगी आपको हेल्थ चेकअप करवाने के लिए। अगर डेली कैश अलाउंस की बात करें तो यहाँ पे बताया है कि अगर आप कोई इंश्योर्ड चाइल्ड के साथ रहते हो तो उसके साथ रहने पे आपको 300 पर डे तक का आपको इसमें कवर मिल जाएगा। मीन्स 300 रुपये पर डे आपको दिए जाएंगे और इसकी जो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो होगी 9,000। यहाँ पे 141 डे केयर प्रोसीजर है वो कवर की जाती है। अगर आप घर पे ट्रीटमेंट लेते हो तो वो भी इसमें कवर किया जाता है और ऑर्गन डोनेशन जो एक्सपेंस है वो भी इसमें पूरे सम एश्योर्ड जितना ही कवर किया गया है। घर पे ट्रीटमेंट तब ली जाती है जब ऐसी कोई सिचुएशन बनती है कि आपको घर पे ही ट्रीटमेंट लेना कंपलसरी बन जाता है, भले ही आप हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होना चाहते हो, तो वो वाले केस में ये ट्रीटमेंट को ट्रीटमेंट एट होम मीन्स इसे डोमिसिलरी ट्रीटमेंट भी कहा जाता है, तो वहाँ पे आप पूरा सम एश्योर्ड यूज कर सकते हो उसके खर्च के लिए। देन ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस की बात करें तो वो वाले केस में अगर आप किसी के पास से उसका ऑर्गन आप हार्वेस्ट कर रहे हो तो वो वाले केस में भी उसको हॉस्पिटल में जो खर्च वगैरह होता है सर्जरी वगैरह के पीछे, तो वो सारा खर्च भी इसमें कवर होता है इन द लिमिट ऑफ योर सम एश्योर्ड। ओपीडी की बात करें, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट कवर की बात करें तो वो मैक्सिमम आपको 5,000 तक का मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको 3 साल रुकना पड़ेगा क्योंकि वेटिंग पीरियड है 3 साल। रिकवरी अलाउंस की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर पर्टिकुलर मेंबर 10 दिन से ज़्यादा हॉस्पिटलाइज होता है तो वो वाले केस में आपको रिकवरी अलाउंस दिया जाएगा 10,000 पर पॉलिसी पीरियड। न्यू बॉर्न बेबी की ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो 91 डेज मैक्सिमम, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक आप न्यू बॉर्न बेबी के पीछे जो एक्सपेंस है ये जो भी पॉलिसी है इसमें कवर हो जाएगा। नो क्लेम बोनस की बात करें तो वो बताया गया है 10%, मीन्स
अगर ये साल कोई भी क्लेम नहीं होता है तो आपकी पॉलिसी की जो वैल्यू है जो है 5 लाख, उसमें 10% जोड़ दिए जाएंगे और अगले साल से यही प्रीमियम पे या इसके अराउंड जो प्रीमियम होगा उसी पे आपको उतना सम एश्योर्ड मिलेगा, मीन्स 5,50,000 समझ लीजिए। अगर पॉलिसी पीरियड में किसी भी वक्त आपकी जो सम एश्योर्ड है वो एग्जॉस्ट हो जाती है तो वो वाले केस में इसमें बेनिफिट मिलता है कवर रिस्टोरेशन का, मीन्स वही वैल्यू मीन्स 5 लाख की सम एश्योर्ड फिर से पॉलिसी में जोड़ दी जाएगी। लेकिन उसके लिए जो सम एश्योर्ड है वो पहले एग्जॉस्ट होनी चाहिए। वो एग्जॉस्ट होने पे ये वैल्यू आपकी पॉलिसी में किसी भी अलग तरह का प्रीमियम पे किए बिना आपकी पॉलिसी में जुड़ जाएगी। अगर आप पॉलिसी लेने के बाद 30 दिन के बाद अगर हॉस्पिटलाइज होते हो तब जाके ही वो जो खर्चे हैं ये पॉलिसी में कवर होंगे, अदरवाइज उससे पहले के खर्चे इसमें कवर नहीं होंगे। लेकिन अगर वो खर्च अगर एक्सीडेंट को लेके है, एक्सीडेंट आपका हुआ है, तो वो वाले केस में डे 1 से मीन्स जब आप पॉलिसी लेते हो उसके डे 1 से वो खर्च इसमें कवर होता है। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज की बात करें तो उसके लिए वेटिंग पीरियड यहाँ पे है 3 साल, मीन्स 3 साल आपको रुकना पड़ेगा। देन आपके जो भी मीन्स पॉलिसी से पहले की कुछ बीमारियां हैं वो बीमारियों को लेके आप खर्च क्लेम कर सकते हो। कुछ स्पेसिफिक डिसीज अगर आपको है तो वो भी इसमें कवर की जाएगी, लेकिन ये एक ऑप्शनल कवर है, आपको थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा पे करना पड़ेगा तब जाके कुछ स्पेसिफिक डिसीज होगी आपकी वो भी इस पॉलिसी में कवर हो जाएगी। रूम रेंट लिमिट की बात करें तो यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी रूम चूज कर सकते हो। नो को पेमेंट का ऑप्शन है यहाँ पे, मीन्स यहाँ पे भी आपको हॉस्पिटलाइज होने के बाद कोई भी खर्च नहीं करना है, मीन्स जो भी खर्च पॉलिसी में मेंशन किए गए हैं वो इंश्योरेंस कंपनी करेगी, आपको नहीं करना है। उससे अलावा अगर मीन्स पॉलिसी में मेंशन नहीं किया गया है और कोई खर्च होगा तो उसके लिए आपको पॉकेट से खर्चा करना पड़ेगा। अदरवाइज अभी के लिए इतना समझना है कि ये पॉलिसी में कोई भी तरह का आपको को पेमेंट का ऑप्शन नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करें तो यहाँ पे यूनिवर्सल सैम्पो काफ़ी आउट परफॉर्म कर रहा है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 91.78%, जो काफ़ी अच्छा है। मेडिकल स्क्रीनिंग की बात करें तो आपकी एज अगर 55 से ज़्यादा है तो वो वाले केस में आपको मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ेगा ये पॉलिसी लेने से पहले, अदरवाइज आपको कोई भी मेडिकल टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ही ये पॉलिसी अवेल कर सकते हो। अगर आपको कोई कुत्ते ने बिल्ली ने काट लिया तो वो वाले केस में जो वैक्सीन दी जाती है उसका खर्च भी इसमें कवर किया गया है। कान से जुड़ी बीमारी के लिए यहाँ पे बताया गया है कि 1% ऑफ सम एश्योर्ड और एक्चुअल विच एवर इज लेस, मीन्स 5,000 या फिर जो भी खर्च होता है वो दोनों में से मीन्स मैक्सिमम वैल्यू 5,000 रहेगी। ओके, और उसके लिए आपको 3 साल के लिए रुकना पड़ेगा, 3 साल कंटिन्यूस रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। देन आपको ये हियरिंग एड वाला जो कवर है वो भी मिल जाएगा। सेकंड ओपिनियन के लिए यहाँ पे बोला गया है यस, मीन्स आप एक ही बीमारी के लिए किसी और डॉक्टर को भी उसका ओपिनियन भी ले सकते हो और उसके पीछे कोई खर्च वगैरह होता है तो इसमें कवर हो जाएगा। कुछ और बेनिफिट है जैसे बेरियाट्रिक सर्जरी, बेबी वैक्सीनेशन, ग्लोबल कवर, कॉम्पेशनेट ट्रैवल अलाउंस, वो सारे कुछ बेनिफिट है ये यहाँ पे नहीं मिलेंगे। और जहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शनल, लेकिन कुछ बेनिफिट है वो यहाँ पे मिलेगी नहीं, जैसे ग्लोबल कवर नहीं मिलेगा, कॉम्पेशनेट ट्रैवल अलाउंस नहीं मिलेगा। बेरियाट्रिक सर्जरी और बेबी वैक्सीनेशन के बारे में अगर बताओ तो वो आप ऑप्शनल कंसिडर कर सकते हो, कुछ थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम पे करोगे तो आपको ये बेनिफिट मिल सकता है यूनिवर्सल सैम्पो में। अदरवाइज सारी जो पॉलिसी की डिटेल है उसकी हमने डिस्कस कर ली है। आई होप आपको यूनिवर्सल सैम्पो फैमिली फ्लोटर एसेंशियल जो प्लान है वो अच्छा लगा होगा, और अगर प्लान अच्छा लगा है तो जरूर से कमेंट में बताइए। और ऐसे ही कई और हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आप जानना चाहते हो तो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं रवि परमार, साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।